हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसीके एजुकेशन। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं टेंस। टेंस किसे कहते हैं और टेंस को आसान भाषा में कैसे हम लोग समझेंगे, आज यही बताने वाले हैं क्लास में। तो आइए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो टेंस है हम लोग का टेंस। टेंस को कहते हैं काल, हिंदी में टेंस को काल कहते हैं। टेंस का परिभाषा है कि किसी कार्य को करने या होने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम करना है, उसमें जो समय लगे उसे हम टेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग जैसे पढ़ने जा रहे हैं या किसी किताब को खरीदने जा रहे हैं, वह काम हो गया तो उसी काम को हम लोग टेंस या जो समय लगा उसे टेंस कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल हो गया है हम लोग बाजार से किताब को खरीदने जा रहे हैं, किताब को खरीदने जा रहे हैं। या और एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे हम लोग सब्जी खरीदने जा रहे हैं, खरीदने जाने में जो समय लगे उसे हम लोग, जैसे कोई भी काम करने जा रहे हैं उसमें समय भी लगता है, उसी को तो हम लोग टेंस कहते हैं, उसी को हम लोग टेंस कहते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस का भेद हम लोग जानते हैं, 3 प्रकार के। टेंस 3 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है देख लीजिए। हम लोग का है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, वह काल यानी वह समय जो अभी अभी वर्तमान काल, जैसे वर्तमान में होने वाला है, उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, बीता हुआ समय। और भविष्य काल, आने वाला समय, यानी कि पास्ट टेंस जो अभी अभी चल रहा है उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जो अभी अभी चल रहा है। जैसे हम यहाँ पर अभी पढ़ा रहे हैं तो ये अभी प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट में हम यहाँ पर उपस्थित हैं। अब भूतकाल जो समय बीत गया, यानी हम लोग ये इससे पहले वीडियो है जिसे हम लोग पढ़ा चुके हैं हम, वो बीता हुआ समय हो गया। और भविष्य काल, भविष्य में जो आने वाला है उसको हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे आप लोगों को समझ में आ गया पास्ट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं और फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इन सभी का परिभाषा भी होता है, तो आइए देखते हैं परिभाषा को। तो डिफिनेशन हो गया ये परिभाषा, जो समय अभी अभी चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं जाता हूँ, मैं से अभी जा रहा हूँ या मैं जाता हूँ, कोई भी का अभी अभी हम लोग जा रहे हैं, जैसे बाद में तो हम लोग नहीं जाएंगे, इसीलिए ये हम लोग का पहला एग्जाम्पल और परिभाषा समाप्त हुआ। अब प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं और कौन कौन होते हैं आइए देखते हैं। जैसे ये 4 भेद है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हम लोग पहला और दूसरा और तीसरा हम लोग पढ़े थे, ये तीनों को मिलाकर तीनों के, जैसे तीनों के 4 लड़का है, जैसे लड़के के हिसाब से देख लीजिए 1 2 3 4, मान लीजिए ये 4 लड़के हैं इसका, ठीक, ये प्रेजेंट का हो गया। फिर ठीक प्रेजेंट, प्रेजेंट का हो गया। फिर पास्ट का, पास्ट का 4 लड़का 1 2 3 4। फिर फ्यूचर का, फ्यूचर का भी 1 2 3 4, 4 लड़का, यानी सभी का भेद 4 गो है। तो हम लोग एक एक समझेंगे, एक एक करके, ठीक, एक एक करके समझते हैं इसको, और समझ के आसान तरीका से हम लोग टेंस को सीखेंगे। इसीलिए स्टार्ट करते हैं। पहला द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या कहता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं
या तो हैं इत्यादि रहे उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे में देख लेते हैं, जैसे श्याम घर जाता है। बनाने का नियम हम लोग लिखते हैं। बनाने का नियम हम लोग ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाकी वाक्य यानी कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लोग बनाते हैं। तो ये बनेगा जैसे नाम है श्याम, तो ये वर्ब में आएगा। तो श्याम घर जा रहा है, तो गो वर्ब है, वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग रहेंगे। ये ईएस है तो इसको ईएस में प्रयोग करेंगे। इसके बाद जा रहा है तो टू, इसके बाद हाउस, यानी वर्ब का प्रयोग यहाँ पर हम लोग कर दिए। यानी कि जैसे बड़ा नाम रहेगा चाहे शहर रहेगा तो एस, या जैसे जाना हैगा नाम के साथ एस या एस का प्रयोग करते हैं। जैसे बहुत सारा, तो जैसे गाय काउस, यानी ये लगेगा एस का प्रयोग। आगे एस का प्रयोग आएगा तो हम लोग देखेंगे। नोट में लिख लीजिएगा। नोट में है हम लोग का, नोट में है कि ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो सिंगुलर नाउन नेम है सिंगुलर, तो इसको हम लोग ईएस का प्रयोग किए, प्लूरल में नहीं करेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं निगेटिव में। ये है हम लोग का पॉजिटिव का नियम, ये हम लोग का पॉजिटिव का नियम है। और निगेटिव के नियम में हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग का निगेटिव सेंटेंस क्या कहता है कि यदि वाक्य में नहीं शब्द आए तो बनाने का नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है श्याम, तो श्याम लिखेंगे श्याम। इसके बाद हम लोग का वर्ब यानी डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग का नाम है, तो हम लोग नाम के लिए डज लगाते हैं और बाकी चीज़ के लिए डू का प्रयोग करते हैं, तो डज। इसके बाद नहीं है नॉट, यहाँ पर नॉट। इसके बाद वर्ब है, वर्ब में गो जाना वर्ब है तो गो। इसके बाद गो के साथ टू का प्रयोग होगा। इसके बाद घर कह रहा है तो हाउस होगा, हाउस होगा। ये हम लोग का सेंटेंस बन गया। ये हम लोग का 100% सही है। ठीक, अब इसके बाद इंटरोगेटिव कहा, निगेटिव हम लोग का कंप्लीट हो गया। निगेटिव आपको एक बार और समझा देते हैं कि जैसे कहा बनाने का नियम, यदि वाक्य में नहीं शब्द आए, कहीं भी नहीं आए, यानी जब भी नहीं आए तो हम लोग का पहला सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट यानी श्याम है, यहाँ पर सीता भी हो जाएगा, गीता भी हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट को पहले देखेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग का देखेंगे डू या डज। इसके बाद नाम के साथ क्या प्रयोग होता है। ठीक, नाम के साथ क्या प्रयोग हो रहा है उसको देखेंगे, नाम के साथ डज का प्रयोग हो रहा है। इसके बाद नॉट देखेंगे, यानी नॉट देखा है, नियम में लिखा है नॉट, यानी देखेंगे कि नहीं का प्रयोग है या नहीं। नहीं का प्रयोग रहेगा तो यहाँ पर नहीं। डज गो टू हाउस, नहीं रहेगा तो डज गो टू हाउस, नहीं का प्रयोग नहीं होगा। अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पर डज के बाद नॉट का प्रयोग होगा। इसके बाद हम लोग का वर्ब क्या है, जाना। वर्ब जाना है और जा कहाँ रहा है, घर पे, तो गो के साथ टू का प्रयोग लगाकर इसको घर भेज देंगे। ठीक, अब हम लोग का समझ में आ गया। ये निगेटिव खत्म। अब पॉजिटिव पे चलते हैं, यानी नकारात्मक वाक्य खत्म। अब प्रश्नात्मक वाक्य पे चलते हैं हम लोग। प्रश्नात्मक वाक्य क्या कहता है, जैसे प्रश्नात्मक वाक्य हम लोग का है कि यदि वाक्य के पहले क्या रहे, तो बनाने का नियम वाक्य के पहले क्या है। ठीक, वाक्य के पहले क्या रहे तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो नियम के आधार पर हम लोग चलते हैं। जैसे राम है तो नाम है, नाम के साथ डज का प्रयोग लगेगा, डज का प्रयोग हम लोग किए। इसके बाद राम है तो सब्जेक्ट में राम है तो राम को लिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या, नॉट का प्रयोग नहीं है। कहाँ जा रहा है तो घर जा रहा है तो राम। इसके बाद गो टू हाउस। बस यही रहता कि जैसे क्या मोहन घर जाता है तो बस यहाँ नाम है तो डज, इसके बाद राम के जगह मोहन, इसके बाद गो टू हाउस या गो टू मार्केट, बाजार कहेगा तो मार्केट। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग इसी का इंट्रोगेटिव का दूसरा नियम में। दूसरा क्या कहता है, नियम क्या कहता है कि यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे और कहाँ रहे तो WH वर्ब का प्रयोग करते हैं। WH वर्ब यानी क्या, जैसे देखते हैं WH वर्ब नियम में है WH वर्ब प्लस डू या डज, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो बनाते हैं इसको कि जैसे दिया है राम घर क्यों नहीं जाता है, राम घर क्यों नहीं जाता है तो WH वर्ब यानी राम है तो राम के जगह पे WH वर्ब क्या है, डू या डज का प्रयोग ना, तो राम नाम के साथ डज का प्रयोग, डज। इसके बाद क्या है, सॉरी पहले WH वर्ब क्या, क्यों है, जैसे क्यों, राम क्यों घर नहीं जाता है तो बनाएंगे हम लोग WH वर्ब लिखेंगे व्हाई। इसके बाद डज राम। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। इसके बाद वर्ब में क्या कहता है कि घर जा रहा है तो गो के साथ टू का प्रयोग। इसके बाद हाउस का प्रयोग करेंगे, हाउस। वैसे गो टू हाउस, घर कह दिया ना तो हाउस का लाएंगे। इसके बाद क्या है कि वह क्या झूठ बोलती है तो वह क्या, पहले WH वर्ब व्हाट डज इसके बाद सी, व्हाट डज सी टेल ए लाई, क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है। ठीक, एग्जाम्पल दो हम लोग का हो गया। ठीक, इसके बाद जैसे एक नोट में लिखवा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। नोट में है कि आई, वी, यू, दे तथा प्लुरल नाउन के साथ डू का प्रयोग करते हैं। और दूसरा नियम है ही, सी, इट, नेम के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग, डज का प्रयोग करते हैं। यही हम लोग का नोट्स है। आज के क्लास में आशा है समझ में आया होगा, आशा है आज की क्लास हम लोग का अच्छा गया होगा। अगले पार्ट में जैसे पार्ट 1 ये है और पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगले नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।